देश में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं कई जगहों पर इसका विरोध भी हो रहा है। ऐसे में राजधानी रायपुर में वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा दावा किया है। रायपुर के व्यापारिक हृदय स्थल माने जाने वाले मालवीय रोड और हलवाई लाइन के करीब 40 दुकानों को अपनी मिल्कियत बताया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने इन दुकानों की जमीन को वक्फ संपत्ति बताते हुए दुकानदारों को नोटिस जारी किया है। वक्फ बोर्ड के दावे के बाद क्षेत्र में व्यापारियों के बीच हड़कंप मच गया है। आखिर क्या है मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मौजूदा दौर में वक्फ की संपत्ति को लेकर एक चर्चा छिड़ी हुई है देश भर में कि वक्फ की संपत्ति कौन सी है और क्या उस पर, क्योंकि नया संशोधन कानून भी आ गया है, उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। और छत्तीसगढ़ में लगातार जो केंद्रीय टीम है वो यहाँ पहुँची थी और लगातार सर्वे कर रही है। इस बीच वक्फ बोर्ड ने एक दावा किया है कि मालवीय रोड और हलवाई लाइन रोड में कई 40 जो दुकानें हैं वो पहले वक्फ की संपत्ति थी, अब जो है उससे किसी तरह से कब्जा कर लिया गया है, जिसको रजिस्ट्री शून्य करने की मांग कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखा गया। हम इस वक्त मालवीय रोड पर हैं और यहाँ एक दुकान आपको मैं दिखाता हूँ। ये A1 बेकरी है। A1 बेकरी और लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इसको भी बताया जा रहा है कि ये जो है वक्फ की पहले संपत्ति थी, अब जो है किसी दूसरे के हाथ में है और वक्फ बोर्ड ने बाज़ाब्ता इस रजिस्ट्री जो है शून्य करने की बात कही है। ऐसे ही 40 दुकानें हैं जिस पे कब्जा हो चुका है और कई बार जो है उसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। तो ये संपत्ति जो है वाकई में क्या जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने दावा किया है वो उनकी संपत्ति है, अगर है तो किस तरीके से इसके लिए जद्दोजहद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने दस्तावेजों के आधार पर ये दावा किया है कि मालवीय रोड और हलवाई लाइन की उक्त जमीन पुरानी वक्फ संपत्ति है, जिस पर अवैध रूप से कब्जा हुआ है। उस पर मौजूद दुकानों की लीज अथवा किराएदारी अवैध है। दुकानदारों को नोटिस देकर 15 दिनों के भीतर जवाब देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने 400 नोटिस जारी की है। 40 जो है मालवीय रोड हलवाई लाइन की प्रॉपर्टी है और वक्फ की 1 इंची भी जगह कोई उसको बेच नहीं सकता ना खा सकता है। ये मोदी जी की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है। तो जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी में कब्जा किया है उनको खाली करना पड़ेगा या जो शासकीय गाइडलाइन की दर के हिसाब से किराया देना पड़ेगा। कुछ मुतल्लियों की मिली भगत होने के कारण ही वह प्रॉपर्टी बिकी है। बाकी वक्फ एक्ट कहता है कि वक्फ की 1 इंची भी जगह बिक नहीं सकती किराए से। ये पूर्णतः फर्जी रजिस्ट्री की गई है, वहाँ पर किसी थर्ड आदमी को खड़ा करके रजिस्ट्री करा दी गई है। जो वक्फ किया था उनके परिवार के लोग भी नहीं शामिल है। तो मुतवल्ली और RI पटवारी की मिली भगत से हुआ है। बाकी ये विष्णुदेव की सरकार है, भ्रष्टाचारी मुक्त है और जो भी अतिक्रमणधारी रहेगा उसको हटाया जाएगा। वर्षों से दुकान चला रहे व्यापारी अब अपने व्यवसाय को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। कुछ व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने ये जमीन वैध रूप से खरीदी है या लीज पर ली है। मालवीय रोड की बात करें तो A1 बेकरी और लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक और अन्य दुकानों को भी वक्फ ने अपनी मिल्कियत बताई है। वहीं वहां के दुकानदार का कहना है कि हम यहां 50 से अधिक साल से हैं, हमने इस जमीन को खरीदा है। हाँ, इसके पहले भी नोटिस आई थी, उसका भी जवाब बना के दे दिया गया था। अभी भी नोटिस आई थी, उसका भी वकील द्वारा जो लीगल जवाब होता है वो दे दिया गया है। नहीं, ये वक्फ के सर्वे रजिस्टर में है या राजपत्र में है, ये असमंजस से है। कोई क्लियर नहीं है कि सर्वे रजिस्टर में है या राजपत्र में है। तो वक्फ बोर्ड ने जिन दुकानदारों को नोटिस जारी किए थे हम उनके पास हैं। A1 बेकरी जैसा मैंने नाम लिया था, उनके मालिक जो है यहाँ हैं, उनसे बात करते। विवेक जी हैं। विवेक जी, आपको नोटिस आई होगी, वो किस प्रकार की नोटिस है और क्या आपने उसका जवाब दिया? नोटिस में ये पूछा गया है कि आपका इसमें आपका कब्जा है, तो कब से इसमें आपका कब्जा है और ये कारण बताओ कि आपके पास ये संपत्ति कहाँ से आई। तो इसका हमने हमारे एडवोकेट के थ्रू इसका जवाब दिया है कि हमारे पास ये संपत्ति पिछले 50 साल से हमारा कब्जा है। तो अचानक ये जब ये वक्फ बोर्ड का जो अभी जो माजरा चल रहा है, उसके बाद से ये
जागरूक हुए हैं कि ये हमारी संपत्ति है, तो ऐसा दावा करने से किसी वक्फ बोर्ड की संपत्ति तो नहीं हो सकती ना ये। इस मामले पर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया, हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हलवाई लाइन की ये जमीन वक्फ संपत्ति है, इसलिए संबंधित पक्षों को कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। अगर दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। ये 50-60 साल से है और इसमें वक्फ की संपत्ति है ही नहीं है। जिसमें बोला जाता है वक्फ है, वक्फ है, वक्फ है ही नहीं है जमीन। ये झूठ बोलते हैं। इन लोग क्या बोलते हैं, बस हम लोग वक्फ में हो जाएं, वक्फ में हो जाएं। इन लोगों को खरीदना नहीं है, इन लोग चाहते हैं ऐसे ही बैठे रहें, इसलिए वक्फ करवाना चाहते हैं। कोई किराएदार नहीं वक्फ को अरे कोई दिखाए तो सही कागज़ दिखाए कि वक्फ को पटा रहे हैं। कागज़ तो दिखाने के नाम पे कुछ भी नहीं देते इन लोग। बोलते हैं हम लोग वक्फ में पटा रहे हैं, वक्फ में पटा रहे हैं, वक्फ में नहीं पटा रहे हैं। बाकी इस वक्त मैं हलवाई लाइन में हूं और यहाँ भी जो कई दुकानें हैं वो वक्फ की दुकानें कही जा रही है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। और उधर भी थोड़ा आप दिखा दीजिए कि वहाँ पहली दुकान है, उधर वहाँ से जो दुकानें हैं वो वक्फ की बताई जा रही है। वहीं अब इधर थोड़ा सा हम कैमरा मूव करेंगे और बताएंगे कि कहाँ तक है। यहाँ एक इस जो दुकान है ये पुरानी दुकान लग रही है और यहाँ एक पत्थर भी लगाया गया है जो मस्जिद के नाम से है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। और ये आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ से कैमरे से दिखाएं कि ये पगारिया ज्वेलर्स जो है वहाँ तक जो है ये पूरा इलाका जो है ये दुकानें जो है वो बताया जा रहा है कि वक्फ की है। लेकिन किस तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं हम इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आप लोग की दुकान है यहाँ? हाँ। तो आप लोगों को दुकान कब से है और क्या अभी आप लोग जो किराए पे हैं किस तरीके से? हम लोग करीबन दुकान को लगभग 60 साल हो गया है और हम लोग किराएदार हैं। लेकिन ये जो आशरा वाला है, मैश आशरा वालों ने रजिस्ट्री करा दी है, 2005 की बात है। और हमको बोला कि दुकान खाली को रजिस्ट्री मैंने करा दी करके। वो तब से कोर्ट में केस चल रहा है अभी तक हमारा, और हाईकोर्ट से स्टे हमको मिला हुआ है अभी तक। वक्फ की ज़मीन को रजिस्ट्री करवा? आप आपकी रजिस्ट्री कराया है। क्या नाम है आपका? मेरा दिलीप डेंगवानी और रवि डेंगवानी, श्याम सुंदर शर्मा। क्योंकि ये लोग 60 सालों से दुकान यहाँ संचालित कर रही है, लेकिन यहाँ ये लोग बता रहे हैं कि कुछ दुकानें जो है वो रजिस्ट्री कर ली गई है और इन लोगों को उसी रजिस्ट्री के हिसाब से हटाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड का जो दावा है वो सही है। यहाँ जो दुकानें हैं, ये जो पूरा चौल है वो वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड ने अभी जो दावा किया है वो हकीकत है और ये सभी दुकानदार मान रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है किस तरीके से इनकी रजिस्ट्री शून्य की जाती है और जो दुकानदार हैं और एक दूसरे पे जो दबाव डाल रहे हैं कि दुकान खाली की जाए, जबकि ये ज़मीन और ये दुकान जो है वक्फ बोर्ड की मानी जा रही है। जैसा कि इन लोगों ने बताया, आगे आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है, वक्फ बोर्ड क्या एक्शन लेता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़ रायपुर।